ड्यू डिलिजेंस क्या होता है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? ड्यू डिलिजेंस एक ऐसा प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे ये पता किया जा सकता है कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हो, उसके अंदर कोई तरीके का लोन नहीं है, कोई केस नहीं है या किसी और ने अपना हक नहीं जमाया हुआ है। ड्यू डिलिजेंस से हम पता कर सकते हैं प्रॉपर्टी हमारी मार्केटेबल है, यानी खरीदने लायक या बेचने लायक है। टाइटल सर्च क्या होता है? प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च से हम पता कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी पर जो प्रॉपर्टी ओनर है वो राइटफुल यानी सही ओनर है या नहीं, या वो सही मालिक है या नहीं। प्रॉपर्टी के चेन टाइटल से पता कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी किस तरीके से ट्रांसफ़र की गई है, उसमें चेन ओनर्स कौन थे। इससे ये भी पता किया जा सकता है कि प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट है क्या नहीं, कोई लोन है या नहीं, या कोई लिटिगेशन केस चल रहा है या किसी जज ने या किसी कोर्ट ने उस पर कोई जजमेंट पास किया था। टाइटल सर्च कैसे करते हैं? टाइटल सर्च करने के लिए प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। वो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको लाइट बिल, मेंटेनेंस बिल, सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट, उस स्टेट का या सिटी का एनकम्बरेंस होना चाहिए। अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट के डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। इन सब डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट की दी गई पोर्टल्स और वेबसाइट से क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। चेक किया जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या नहीं है, और ये सही तरीके के डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, जिससे हमें पता कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्लीन है या नहीं है। प्रॉपर्टी को रजिस्टर कैसे करते हैं? प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, जैसे सेल एग्रीमेंट या सेल डीड। उसको रेडी करने के बाद में हमें स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। स्टैम्प ड्यूटी भर जाने के बाद में चालान के थ्रू हमें लोकल रजिस्ट्रार में अपॉइंटमेंट लेकर के प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना होता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बाद में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हमारे लोकल अथॉरिटीज़ के कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है वो हमें कंप्लीट करनी होती है, यानी पूरी करनी होती है। सबसे पहले हमको सेल एग्रीमेंट की एक कॉपी अपने सोसाइटी में सबमिट करनी पड़ती है, ताकि सोसाइटी ट्रांसफ़र कंप्लीट किया जा सके आपके नाम पर। उसके बाद में प्रॉपर्टी का जो टैक्स नेम चेंज होता है वो किया जाता है, जहाँ पे प्रॉपर्टी में आपके पुराने ओनर का नाम चेंज करके आपका नाम डाला जाता है। उसी तरीके से लाइट्स बिल जो होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, उस पर आपका नाम चेंज किया जाता है। और अगर आपकी सेवा में, आपकी सिटी में, आपके शहर में गैस पाइपलाइन की सेवा अवेलेबल है, तो आप वो गैस पाइपलाइन पे जाके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, जिसके थ्रू गैस पाइपलाइन में भी आपका नाम चेंज किया जा सके। हर सिटी में महाराष्ट्र में अपना एक लोकल अथॉरिटी होता है। लोकल अथॉरिटी के नॉर्म्स के हिसाब से कुछ फॉर्म सबमिट करके आप आपकी प्रॉपर्टी पे जहाँ पे भी प्रीवियस ओनर का नाम है, यानी पिछले ओनर का नाम है, उसको चेंज करके आपका नाम आप अपडेट करवा सकते हो। क्या आप प्रॉपर्टी पूना, मुंबई या महाराष्ट्र के किसी भी सिटी में परचेज़ करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी परचेज़ करने से पहले ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करवाएं। ड्यू डिलिजेंस के थ्रू हम प्रॉपर्टी का टाइटल चेक कर सकते हैं कि वो सेफ़ है या नहीं, या प्रॉपर्टी मार्केटेबल है या नहीं, मतलब खरीदी जा सकती है या नहीं, उसमें कोई केस या कोई लोन तो नहीं है। प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस कराने के लिए आप हमारी टीम नो ब्रोकर की लीगल एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको सेफ़, सिक्योर तरीके से प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। आपकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम आपकी सेवा में अवेलेबल हैं। थैंक यू।